नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम पूर्णांक से संबंधित गुणा, भाग, योग और अंतर को देख चुके हैं कि किस तरीके से पूर्णांकों का गुणनफल, भागफल ज्ञात किया जाता है। और आप सभी प्रश्न क्रमांक 5 तक मैंने आपको बताया था। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6वां और 7वां। तो इससे पहले मैं आपको भिन्न से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को बता दूं कि वास्तव में भिन्न क्या होता है और किन तरीक़ों से उनका जोड़ घटाव या गुणा भाग करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, भिन्न जो रहता है, भिन्न का परिभाषा ये बताया जाता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है, जहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर न हो, अर्थात q का मान 0 न हो। ठीक है बच्चों, और इसे ही हम लोग अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, p/q के रूप में भिन्न को लिखा जाता है, जहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होता, और इसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो अंश जो शब्द है, आप ध्यान देंगे तो ये कहाँ से आया है मैं आपको बता रहा हूँ। अंश जो है वो आंशिक शब्द से बना है। ठीक है, और आंशिक का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो कि उसका नाम अंश है, और अंश का मतलब होता है किसी का भी एक भाग, उसी का ही एक टुकड़ा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, तो टुकड़ा या भाग होगा वो पूरा पूरा तो नहीं होगा, वो उसी का ही थोड़ा सा एक मात्रा रहेगा या अल्प रहेगा। ठीक है, आप उसको और क्या लिख सकते हो? अंश को थोड़ा या अल्प। ठीक है बच्चों, थोड़ा या अल्प, इस तरीके से। और जो हर शब्द है, हर शब्द जो है वो हर एक से आया है। हर एक कहने का मतलब पूरा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? पूरा या संपूर्ण या फिर कुल। इसे ही आप लोग अंग्रेजी में टोटल भी बोलते हो। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसी बच्चे से मैंने पूछा कि आपका परीक्षा हुआ, आपको यदि 10 नंबर का प्रश्न दिया गया था, एक एक नंबर का, तो उसमें आपने कितना पाया? सपोज़ आपने कहा कि मैं 3 नंबर पाया, तो आप बताओगे कि मैं थोड़ा पाया हूँ, कम पाया हूँ, अल्प पाया हूँ, इस तरीके से बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पूरा पाया हूँ, अर्थात बोलोगे कि आंशिक पाया हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बस है, इस तरीके से। और वहीं पर यदि कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि मुझे 10 में 10 मिला है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे 10 में 10 मिला है, वो सीधा सीधा बोलेगा कि मुझे पूरा नंबर मिला है। और पूरा नंबर मतलब ही क्या है? हर एक नंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज क्लास में कितनी उपस्थिति है, आप यदि बताओगे 10 में से 3 लोग बस आए हैं, मतलब पूरे लोग नहीं आए हैं। और वहीं यदि उपस्थिति 10 है तो बोलोगे सभी बच्चे लोग आए हैं, हर एक लोग आए हैं, सब बच्चे लोग उपस्थित हैं। इस तरीके से आप लोग बोलोगे बच्चों। अब हम लोग आगे इन्हीं भिन्नों को जोड़ना और घटाना देखेंगे, गुणा भाग करना देखेंगे। भिन्न को हम लोग जोड़ते या घटाते कैसे हैं? जैसे मान लो मैं 1/4 और 1/4 को क्या कर रहा हूँ? आपस में जोड़ रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसे जोड़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, 1/4 यहाँ पर ये जो 4 है वो है हर, ये जो 4 है वो है हर। और हर कहने का मतलब ये होता है कि उतने कुल भाग हैं। यहाँ पर मैं इस डिब्बे की बात करूँ तो इसमें केवल एक खाना है, इसमें केवल एक। अब यदि मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। ये देखिए, एक भाग में मैंने बांटा तो ये कितना हो गया? इसके टोटल 2 भाग हो गए। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और इस तरीके से बांट दिया, तो अब इसके टोटल कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए।
बिल्कुल उसी तरीके से ये 2 भाग हो गए और ये 4 भाग। अब यदि मैं इसको 1/4 है, मतलब 1 भाग अंश क्या है, शैडो है, मैं इसको इस तरीके से भी छायित कर दूँ, इसको भी मैं इस तरीके से छायित कर दूँ। अब ये बन गया बच्चों 1/4 धन 1/4। अब यदि मुझे इसको जोड़ना है तो मैं करूँगा ये कि यहाँ तो हर बराबर है दोनों का, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा, तो मैं कहूँगा कि 2/4, मतलब 4 तो हर है, टोटल है इसका, और उस 4 में से 2 भाग ऐसे हैं जो छायित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/4। और इसी को ही आप जब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बराबर है, तो आप 1 धन 1 और दोनों के लिए केवल एक बार लिख सकते हो, और 1 धन 1 बराबर 2/4, इस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये है, इन दोनों को यदि मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, मान लेते हैं हम लोग इसके ये वाला भाग छाया हुआ है, इसका ये वाला भाग छाया हुआ है, और इसका केवल ये दोनों भाग, इसके चारों भाग छाए हुए हैं और इसके 2 भाग। तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर हर का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल कितने खाने हैं हमारे पास 8। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल 8 खाने हैं। लेकिन इसमें मैं यदि बात करूँ कितने भाग छायित हैं, अंश में वही आएगा जो छायित रहेगा, तो 1 2 3 4 भाग छायित हैं, और इसमें 1 और 2, तो ये 2 भाग। अब यदि मुझको इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तब मैं क्या करूँगा, दोनों का हर तो बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, गिनूँगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 और टोटल कितने हैं 8 भाग, तो 8 6/8। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर 6/8। ठीक है, आंसर यही आएगा। अब हम लोग अगले क्रम में बात करते हैं एक और भिन्न की, जिसमें इसका हर बराबर नहीं है और हमें हर को बराबर करना है। देखें कुछ इस तरीके से, ये है। अब इसका जो ये वाला भाग क्या है, छायित है, इसका ये वाला, ठीक है, और इसका ये दोनों भाग। अब यदि मैं इसे भिन्न के रूप में लिखूंगा तो मैं पहले क्या बताऊंगा, हर को, हर इस ये वाले चित्र में हर का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल 4 भाग हैं, और ये वाले में हर का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल 8 भाग हैं। इसमें अंश की बात करूं तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें अंश की बात करूं तो ये भी 2, बीच में प्लस, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर योग करने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हर है वो तो दोनों अलग अलग हैं, तो मैं इस 8 को 4 तो नहीं बना सकता, लेकिन 4 को 8 बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को बनाने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये 6 भाग हो गया अब, और ये 8 भाग, ठीक है बच्चों, 8 भाग हो गया। अब ये मैं यदि इसके भिन्न के रूप में लिखूंगा इसको, तो देखिए टोटल 8 भाग है, तो ये 8 हो गया बटे में हर के रूप में। लेकिन अब इसमें छायित भाग की संख्या यानी अंश की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, ये यहाँ पर मैं लिख दूँ 4/8। अब ये क्या हो गया 4/8 धन 2/8। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखें 1 2 3 4 5 6, 6/8, या 4 + 2 बराबर बटे 8 बराबर 6/8। इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं बच्चों। अगले क्रम में आप जितना भी सवाल आएगा उसी तरीके से भिन्न में अंश और हर को देखोगे, और कुल उसमें जितना रहेगा उसको हर के रूप में, और जितना छायित भाग रहेगा उसको अंश के रूप में लिखोगे। और जब हर बराबर नहीं रहेगा तो आप जो छोटा वाला हर रहेगा उसको आप बराबर करोगे, उस खाने को बढ़ाकर,
और जितने भाग उसमें छायित हैं उन सभी को आपस में गिन लोगे और जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6वां और 7वां, बिल्कुल इसी क्रम में वो बनेगा। ठीक है, देखें प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में ये बोला गया है कि राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया और सोहन ने उसी तरबूज के 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितने तरबूज खाए। ठीक है, अब देखिए तरबूज के कितने हिस्से खाए। तो यदि मैं बात करूं इन पर तो देखिए ये एक तरबूज है। ठीक है बच्चों, और ये दूसरा तरबूज है, दोनों तरबूज हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि राधा ने 1/2 खाया। इसका मतलब क्या है बच्चों, 1/2 मतलब राधा ने जो खाया वो 2 हिस्सा में से एक को खाया। ठीक है, और जो सोहन है वो कितना खाया, 4 में से 1 को खाया। राधा 2 में से 1। तो इसका चित्र किस तरीके से बनेगा बेटा, ये देखिए ये 2 भाग हो गए इनके और 2 भाग में से 1 को इसने खाया। और सोहन ने खाया कितना, तो 1 भाग को खाया, इसका मतलब हम लोग 1 भाग अंश है तो 1 हमको क्या कर देते हैं, इसको छायित कर देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो सोहन है वो 4 में से 1 को खाया, तो ये हो गया 4 भाग। ठीक है, 4 में से 1 कुछ इस तरीके से। अब वो केवल 1 भाग को खाया है तो ये 1 भाग कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि वो दोनों टोटल कितने खाएं, तो इसी को आपस में जोड़ना है तो हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या चीज़ का है कि यहाँ जो हर है वो अलग अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो मुझे इस 2 को 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 बनाने के लिए इस 2 को इसको मैं इस तरीके से पार्टीशन कर दूंगा। तो अब देखें ये 4 भाग हो गया, 1 2 3 और ये 4। तो उस स्थिति में इसका जो भिन्नात्मक रूप होगा वो अंश और हर के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब ये टोटल 4 भाग हो गए, इसलिए ये 4 और अंश में कितने हो गए, 2 भाग छाए, इसलिए 2/4। ठीक है, तो 2/4 धन 1/4। अब देखें 1 2 और ये 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। आप इसको हल भी करोगे तो 2 धन 1/4 बराबर 3/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर 3/4 भाग अर्थात सोहन और राधा ने मिलकर 3/4 भाग तरबूज के खाए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से जो प्रश्न क्रमांक 7वां है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला है कि मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना है, 2/5 भाग है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चे, स्कूल है तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी बराबर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। ठीक है बच्चों, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर क्या हो गए टोटल, तो कुल कितना है इसमें 45 है, 45। तो ये बॉयज़ और ये गर्ल हो गया। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो पूरा इसको लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या लिखोगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बनने लग जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या किसका बोला है, लड़कियों की संख्या बराबर कुल का 2/5। ठीक है बच्चों, अब कुल का 2/5 लिखा है तो याद कीजिए ये वही का है जिसको हम लोग बदमाश में पढ़ रहे थे, इसका मतलब होता है गुणा। और कुल यहाँ पर कितना है बेटा 45, और 45 का 2/5, तो यहाँ पर हम लोग भिन्नों का अभी इस तरीके से 5वां प्रश्न में देखे थे, तो ये 5 एकम 5 और 5 निया
45, तो 9/1 गुणा 2/1, तो ये 9 दूनी 18/1 अर्थात 18 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 18। यही प्रश्न में आपसे पूछा है। अब आगे का जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप सभी क्या करोगे? दूसरा जो 8वां और 9वां प्रश्न जो दिया है उनको आप बनाकर देखोगे। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप पूछोगे, उसके पश्चात ये वाला जो प्रश्नावली होगा वो हम लोगों का पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपसे सभी कापी अच्छे से बनाएं। आने वाले समयों में यदि स्कूल खुल जाता है तो आप सभी स्कूल में ही बहुत अच्छे से ढंग से इसको पढ़ेंगे। तब तक हम लोग, जब तक स्कूल नहीं खुलता, इसी तरीके से आगे की पढ़ाई करते रहेंगे ताकि आप सभी में कोई पीछे न रहे। आप तो 8वां और 9वां को बनाकर रख ही लीजिएगा, क्योंकि इसके पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।